like a Hellcat. हेलो क्लास। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का जो हम जनरली बात नहीं करते हैं, जिसके बारे में वो है कि इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स इन स्टूडेंट लाइफ। मैंने लिखा है बट हम इसको हर जगह देखेंगे किस तरीके से ये इम्प्लीमेंट होता है कि जो भी चीज़ें हम स्पोर्ट्स से सीखते हैं क्या वो हमारे जनरल लाइफ में काम आती हैं, क्या वो हमारे एग्जाम के अंदर काम आती है, क्या वो हमारे इंटरव्यू के अंदर काम आती है। मेरे केस में बात करें तो स्पोर्ट्स ने मुझे बहुत सारी लड़ाइयाँ दी हैं, बट आज की इसमें हम बात नहीं करने वाले नेगेटिव पॉइंट्स की। हम बात करेंगे क्या क्या वो पॉजिटिव चीजें जो मैंने सीखी या फिर जो आप सीख सकते हैं थ्रू स्पोर्ट्स, वो और कहीं से आप नहीं सीख पाएंगे। स्पोर्ट्स के थ्रू ही आप चीजें सीख पाएंगे। और मैं ये नहीं कह रहा कि भैया लॉकडाउन में जाके नीचे लग जाओ कि हाँ आज तो खेलना है, आज हमने वीडियो देख लिया उसमें बताया कि ये इंपॉर्टेंट चीजें। जनरल लाइफ में जब सब कुछ नॉर्मल हो तो स्पोर्ट्स क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है और वहां से हम क्या क्या ऐसे लाइफ स्किल्स सीख लेते हैं जो हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, या फिर जो हमारे एग्जाम्स में या फिर हमारे जॉब के अंदर जब हम जॉब स्टार्ट कर देते हैं या फिर एक जनरल लाइफ के अंदर काम आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज मैंने यहाँ पे टोटल 14 पॉइंट्स लिखे हैं और सारे के सारे मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे हम स्पोर्ट्स के थ्रू गेन करते हैं और कैसे हमारे हर जगह काम आते हैं। सबसे पहला चीज फोकस या कंसंट्रेशन, या हिंदी भाषा में बात करते हो एकाग्रता। कोई भी आप एग्जाम देते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है कि आप जितनी देर एग्जाम में है आपका पूरा का पूरा दिमाग, यानी कि पूरा दिमाग का जो फोकस है वो वहीं पे रहे। और आप एक बात जानते हैं, जब आप खेलते हैं ना तो उस ग्राउंड के बाहर की कोई भी बात आप नहीं सोचते हैं। तो ये जो आदत है, हैबिट है या जो स्किल है, ये आप स्पोर्ट्स के थ्रू अक्वायर करते हैं। जब हम खेलते हैं तो हमारा पूरा माइंड उस जगह पे फोकस्ड रहता है। और अगर ये स्किल हम अपनी लाइफ के अंदर उतार देते हैं तो कोई भी चीज, अर्जुन ने मछली की आंख में जो निशाना लगाया था तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? फोकस। तो फोकस जो है वो हम स्पोर्ट्स के थ्रू गेन करते हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कोई ना कोई स्पोर्ट्स, मैं कहूंगा मेन तौर पे आप टीम जो गेम होता है वो जरूर खेलने की कोशिश करें, चाहे कोई गेम हो। फिर उसमें आप क्रिकेट ले सकते हैं, फुटबॉल ले सकते हैं, बास्केटबॉल हो सकता है, या फिर कोई भी ऐसा गेम जिसमें टीम गेम हो, वॉलीबॉल हो सकता है। तो जब टीम गेम के अंदर हम बहुत और भी ज्यादा चीजें सीखते हैं। इंडिविजुअल गेम भी मैं मना नहीं कर रहा हूं और ई स्पोर्ट्स के बारे में मना नहीं कर रहा, पबजी से भी आदमी चीजें सीखता है, एक्सप्लेन करेंगे आगे जाके। लेकिन मेन बात है अगर टीम गेम्स खेलेंगे तो उसमें क्या क्या चीज फायदा हुआ अभी हम बात करते हैं। दूसरी चीज, स्पोर्ट्स से हमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो और कहीं आपको जनरली आप वो स्किल अक्वायर नहीं कर पाते हैं, दैट इज सिचुएशनल अवेयरनेस। सिचुएशन के हिसाब से कैसे काम करें। और ये जो स्किल अगर आपने अक्वायर किया तो अगर आप कोई भी अच्छी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका एक इंटरव्यू राउंड जरूर होता है। और इंटरव्यू राउंड के अंदर कभी भी आपकी नॉलेज चेक नहीं होती, ये जो आपका कैरेक्टरिस्टिक है यही चेक होता है मेन तौर पे। सिचुएशनल अवेयरनेस, आपको सिचुएशंस दी जाती हैं और स्पोर्ट्स में ऐसा होता है, हम डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशन से गुजरते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बिल्कुल हारने वाले होते हैं, वहां से हम अपने आप को कैसे लिफ्ट करते हैं और मैच को जीतने की तरफ जाते हैं। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से बिहेव करना इंसान कहां से सीखता है? स्पोर्ट्स से सीखता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो हम किसके थ्रू गेन करते हैं? स्पोर्ट्स के थ्रू। तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेटेजी एंड अप्रोच। देखो हमारा ओपोनेंट जो होता है उसके हिसाब से हम हमेशा अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि भैया इसके सामने, मान लो क्रिकेट के एग्जांपल लेते हैं कि ये बंदा जो है ये लेंथ बॉल को, लंबी बॉल को बहुत अच्छा खेलता है, तो हम कभी उसको लंबी बॉल नहीं देंगे। ये हमने क्या, हमने उस इंसान के हिसाब से एक रणनीति बनाई, हम उसको शॉर्ट पिच बॉलिंग करेंगे। तो ये क्या हुआ, हमने इंसान के अकॉर्डिंग काम किया। तो सिमिलर पेपर के अंदर होता है, आपके पास क्वेश्चंस जो होते हैं हर क्वेश्चन को एक तरीके से नहीं कर सकते। हर क्वेश्चन की अपनी एक स्ट्रेटेजी आपके दिमाग में होनी चाहिए कि भाई इस क्वेश्चन को मैं इस तरीके से करूंगा, इस टॉपिक को मैं इस तरीके से करूंगा। तो जो स्ट्रेटेजी वाला पार्ट है वो इंसान स्पोर्ट्स से बहुत अच्छे तरीके से सीख लेता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप देखें कि किस किस तरीके से स्पोर्ट्स, देखो कभी भी हम इंटेंशनली नहीं सीखते हैं इनमें से कोई भी चीज, अनइंटेंशनली अपन सीखते जाते हैं, हमको पता भी नहीं चलता। और ये सारी की सारी स्किल्स आप अक्वायर कर लेते हैं थ्रू स्पोर्ट्स, और जो आपके डेली लाइफ में, एग्जाम में, इंटरव्यू में, हर जगह बहुत ज्यादा काम आएगा। अगली बात करते हैं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, लाइफ के हिसाब से भी अगर सीखें, टाइम मैनेजमेंट स्किल। देखो स्पोर्ट्स हमको क्या सिखाता है, मान लीजिए फुटबॉल खेल रहे हो तो जो उस टाइम के अंदर जो आपको एक फिक्स टाइम है 90 मिनट्स, या फिर हम लोकल लेवल पे गेम देखते हैं तो कभी 60 मिनट का होता है, कभी 40 मिनट का, जो भी कुछ करना है उसी टाइम के अंदर करना है। ऐसा नहीं है कि जी उसके बाद आप कितने भी गोल करें
कोई मायने नहीं रखेगा। अगर मैच 10 ओवर का, उसके बाद प्रैक्टिस में आप 50 चौके मार दीजिए, कोई महत्व नहीं रखता। तो वो जो टाइम फ्रेम है उसी के अंदर आपको परफॉर्मेंस देनी है। सिमिलर पेपर के अंदर होता है, जो 60 मिनट है, 120 मिनट है, 180 मिनट, जितनी भी देर का पेपर है, उसके अंदर आप क्या कर रहे हो वो इंपॉर्टेंस रखता है। उसके बाद आप क्या करते हैं कोई नहीं पूछता उस चीज को। नेक्स्ट थिंग, क्विक डिसीजन मेकिंग। हाँ देखो भाई, आप क्रिकेट खेल रहे हैं या फिर फुटबॉल खेल रहे हैं, तो वहां पे रिफ्लेक्सिव जिसको बोलते हैं, आपको एकदम देखते ही पता चलना चाहिए हाँ ये बॉल भाई लीव करने वाली है, इस बॉल को देखते ही मारना है। तो सिमिलर सिचुएशन आपके एग्जाम में होती है, लाइफ में होती है। कब किस चीज को छोड़ना है और कब किस चीज को गेन कर लेना, एक्वायर कर लेना, फटाफट सोल्व कर देना है, वो सारी की सारी चीजें हम पहले बेसिक उसका कहां पे सीखेंगे, स्पोर्ट्स के थ्रू सीख सकते हैं। क्योंकि वहां पे हमको अनइंटेंशनली बार बार वो डिसीजन लेना होता है। आप कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, बैडमिंटन में कभी कभी आपको बस हाफ स्मैश मारना होता है, वो आपका दिमाग उस हिसाब से काम करेगा। तो सिमिलरली पेपर के अंदर भी वही सिचुएशन आती है। आगे बढ़ते हैं, अंडर प्रेशर परफॉर्मेंस। जी, स्पोर्ट्स से बढ़िया इसका कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता, क्योंकि हमको ऐसी ऐसी सिचुएशन आती हैं, इम्पॉसिबल चीजें भी आ जाती हैं कि भाई 6 बॉल में 25 रन चाहिए, तो एकदम एक्सट्रीम प्रेशर में हो। अगर वहां पे आपने परफॉर्मेंस करना सीख लिया तो ये समझ लीजिए पेपर वाला प्रेशर तो फिर उसके सामने कुछ भी नहीं रहेगा। तो हम वहां पे इंटेंशनली अनइंटेंशनली बहुत ज्यादा ऐसी चीजें सीख लेते हैं जिसमें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये वाला तो कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन होता है उसके लिए एक तरीके से सबसे बड़ी चीज होती है। कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन बड़े ही प्राउडली क्लेम करता है नेवर से डाई एटीट्यूड बोलो, अप्रोच तो क्या बोले या फिर एटीट्यूड बोले। कहने का मतलब क्या है, किसी भी स्थिति में हार नहीं मानना है। और ये आपके लाइफ में जिसके अंदर ये गुण आ जाता है, जब ट्रेट आ जाता है, तो वो इंसान हमेशा कामयाब है। आप यूपीएससी किसी भी इंसान की कहानी सुनते हैं तो उसमें ये बहुत कॉमन होता है कि उसने हार नहीं मानी, उसने एक बार फेल हुआ, दूसरी बार अटेम्प्ट किया, प्री क्लियर किया, फिर मेंस क्लियर किया। तो ये जो बड़े इंसान होते हैं या फिर जिसको जिंदगी में कुछ अलग कर गुजरना होता है, तो ये अप्रोच होता है। और ये हमको हमारे अंदर कौन डेवलप करता है, स्पोर्ट्स। क्योंकि खेल के अंदर हम जनरली नहीं हार मानते। अगर मान लीजिए कि स्कोर कभी अगर ऐसा भी होता है कि भाई आप सोच नहीं सकते कि अब ये हम मान लो कि 3 गोल से पीछे हैं, 10 मिनट बाकी हैं, इसका ये मतलब तो नहीं कि हम बोल देते ठीक है भाई मैच खत्म। हम कोशिश करते हैं कि वो गोल हो जाए। सिमिलरली क्रिकेट में अगर 3 ओवर में 50 रन चाहिए तो ऐसा तो नहीं होता, हम कोशिश तो करते हैं ना। तो वो जो कोशिश करने वाली आदत है वही फिर बाद में क्या बन जाता है, नेवर से डाई एटीट्यूड या अप्रोच बन जाता है आपके लाइफ के अंदर। तो ये भी हम स्पोर्ट्स के थ्रू गेन करते हैं। ये सारी की सारी स्किल जिस बंदे के अंदर आ जाती है ना, वो किसी पेपर से नहीं घबराएगा फॉर श्योर। क्योंकि पेपर के अंदर यही चीजें चेक करता है। नॉलेज तो है, देखो ऐसा तो मैं नहीं कह सकता कि बिना पढ़े आप सिलेक्शन ले सकते हैं, बट पढ़ने के बाद भी जब नॉन सिलेक्शन होता है ना, तो उसमें यही सब रीजंस होते हैं। आप किसी भी इंसान से पूछिएगा, कहीं ना कहीं इसी में किसी में कमी होगी उसका। या तो वो जल्दी हार मान गया, या फिर उसको तो पेपर का प्रेशर आया तो वो घबरा गया, या फिर आप बात करें कि उसने गलत सवाल उठा लिया था, यानी कि वहां पे डिसीजन मेकिंग खराब होगी। बात करें टाइम मैनेजमेंट की खराब होना, स्ट्रेटेजी गलत अपना ली कि उसने वो सवाल पहले करना था वो बाद में करना था। बात करें सिचुएशनल अवेयरनेस, तो इन सबका ही गुरुजी जो है वो सिचुएशनल अवेयरनेस है। तो कहीं ना कहीं किसी भी इंसान का जो सिलेक्शन नॉन सिलेक्शन क्राइटेरिया, वो यही कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्पोर्ट्स जो इंसान खेलता है, वो चाहे उसमें वो सक्सेसफुल हो या फेलियर हो, मतलब मैं जीतो या हारो, वहां से एक चीज जो कॉमन है वो क्या आती है, लर्निंग। सीखता जरूर है इंसान कुछ। मेरे जीवन का जो फेलियर है जो स्पोर्ट्स पर्सन सबसे बड़ा अगर मैं मानता हूं, तो एक मैच में ऐसी सिचुएशन बनी थी कि 3 बॉल में 2 रन चाहिए था, और जो मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग जोन है मिड विकेट, वहां का फील्डर आगे बुला लिया गया और मुझे एक लालच दिया गया और मैं उस लालच के अंदर आया और मैंने 3 बॉल पे सेम शॉट घुमाया, तीनों ही बॉल डॉट, मतलब 3 बॉल में 1 रन भी नहीं बना पाया, मैच टाई हो सकता था। वहां से भी क्या चीज सीखी मैंने कि नेवर टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये तो हो ही गया, ये तो खत्म है। ऐसा अगर हम लाइफ में या एग्जाम के अंदर सोच लेते हैं कि भाई अब तो बहुत हो गया यार, मैंने 65 सवाल कर दिया, यार भाई कट ऑफ का कोई आइडिया नहीं है। आपको कभी भी ऐसे रिलैक्स तो होना ही नहीं है, एक भी सेकंड चिल नहीं होना है। तो सेम स्पोर्ट्स में अपने पास होता है, बहुत बार अपन कुछ ना कुछ नई नई चीजें सीखते रहते हैं। सक्सेस में भी फेलियर में हमेशा अपन एक चीज हमेशा क्या बोलते हैं, आत्म मंथन करना चाहिए इंसान को, कहां कमी रह गई, कहां दूसरे वाले तुमसे बेहतर थे। अगर ये चीज अपने अंदर रखेंगे तो डेफिनेटली सक्सेस आपके पास रहेगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये दोनों जो अगली चीज है, ये इंटरव्यू के अंदर इंटरव्यू जरूर आपके अंदर चेक करेगा। अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हो, टीम वर्क की मतलब एक भावना आपके अंदर रहेगी कि किस, क्योंकि देखो जब टीम गेम खेलते हैं आप, तो वहां पे ऐसा हो नहीं सकता कि आप अपने इंडिविजुअल ब्रिलियंस से मैच जिता। सचिन तेंदुलकर भी नहीं कर पाया था, इंडिया को बहुत ऊंचाई पे नहीं ले जा पाया। कब ले जा पाया, जब उसके पास टीम वैसे बिल्ड हो गई, वैसे बैट्समैन आए, वैसे बॉलर आए।
तो टीम वर्क का इंपॉर्टेंस जो है हम वहां पे समझते हैं। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करोगे आगे जाके, तो टीम वर्क का अगर आपके अंदर एक भावना पहले से है तो काफी आसानी से आप वहां पे घुल मिल जाएंगे। और अगर वहां पे आप अपने हिसाब से चीजें सोचेंगे तो काफी मुश्किल हो जाती है। तो ये जो स्किल है ये कहां से सीखते हैं हम? स्पोर्ट्स से। लीडरशिप स्किल, इंटरव्यू, और ये चीज जरूर, क्योंकि अगर आप अच्छी पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो वहां पे नॉलेज नहीं, वो आपके लीडरशिप स्किल देखेगा, क्या इस बंदे के अंदर वो चीज है कि ये कल को 10 लोगों को, 15, 20, 50, 100, 200 लोगों को लीड कर सकता है कि नहीं कर सकता। और स्पोर्ट्स आपको मौका भरपूर देता है। आप जिस भी चीज में अच्छे, मान लीजिए क्रिकेट खेलते हैं, आपकी बॉलिंग अच्छी, तो बॉलिंग कैप्टन की तरह काम कीजिए, जैसे जहीर खान ने किया। तो आपके अंदर एक चीज रहेगा कि मुझे कैसे अपनी टीम को चलाना है। तो वही चीज आपको आगे लाइफ में काम आता है। जब आपको लोगों के साथ काम करवाना आ जाता है तो आप एक लीडर बन जाते हैं। और स्पोर्ट्स आपको भरपूर मौका देता है इस चीज को सीखने का। अगली चीज, आजकल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई लोगों को मेंटल हेल्थ की, क्योंकि हम बेसिकली एक ऐसे इन्वायरमेंट में ढल गए कि पूरे दिन हमको टेक्नोलॉजी से फुर्सत नहीं मिलती, और हम बहुत ज्यादा डिप्रेशन वाला जो फैक्टर आ गया है लोगों के जीवन में, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गए। तो कहीं ना कहीं जब हम कोई फिजिकल गेम खेलते हैं तो अपने थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीव होता है। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, कभी लोग इसके बारे में बात नहीं करते, बट मेंटल हेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट देन फिजिकल हेल्थ। क्योंकि फिजिकल में तो पता चल जाता है कि भाई इंसान कहीं ना कहीं बीमारी है, मेंटल हेल्थ को तो लोग एक्सेप्ट नहीं करते। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपनी मेंटल हेल्थ को सही रखने के लिए आप स्पोर्ट्स का सहारा लें। और फिजिकल हेल्थ, ये फिजिकल अपीयरेंस किसी भी इंसान का जो है वो कहीं ना कहीं, आप कहीं पे भी बाहर जाते हैं खुद को कॉन्फिडेंस मिलता है कि अच्छा अगर हेल्दी इंसान है तो खुद कॉन्फिडेंट रहता है, सामने वाला आपको आपसे इंस्पायर होता है। तो ये फिजिकल हेल्थ तो बिल्कुल डेफिनेटली तो पहला पॉइंट होना चाहिए कि स्पोर्ट्स के थ्रू हम फिजिकल हेल्थ को एक्वायर कर सकते हैं, अपन फिट रहते हैं। तो ये दोनों बहुत ज्यादा जनरल लाइफ में जरूरी चीजें, ये इंटरव्यू की पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जनरल लाइफ के हिसाब से, ये सारे के सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और लास्ट के 2 पॉइंट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए इन करंट सिनेरियो, क्योंकि अभी जो सोशल मीडिया का जमाना है तो इंसान बड़ा ही सेल्फिश टाइप हो गया है। ये जो 2 चीजें हमेशा से स्पोर्ट्स के अंदर रही हैं, वैल्यू ऑफ फ्रेंडशिप, क्योंकि जो मतलब मेरे केस में तो बहुत ज्यादा लोगों के साथ मेरा ऐसा इंटरेक्शन रहा है कि जिनको स्पोर्ट्स के थ्रू मेरा इंटरेक्शन हुआ और वो लाइफ टाइम फ्रेंड्स बने हैं लोग। तो ये जनरली होता है स्पोर्ट्स के अंदर, जो आपकी फ्रेंडशिप है वो एक लंबे समय तक, क्योंकि वहां पे इंसान सेल्फिश नहीं होता, हमेशा टीम की तरह काम करता है। वो एक रहता है कि वो एक बॉन्ड डेवलप हो जाता है। और लास्ट चीज जो आज के जमाने में बहुत ही कम हो गया, क्योंकि लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं बट सोशल इंटरेक्शन के नाम पे चीजें जीरो हो गई हैं, सोशल नॉलेज जीरो है। तो स्पोर्ट्स आपको वो बॉन्डिंग बनाने का, लोगों से बातचीत करने का, लोगों को जानने का मौका देता है। तो अगर ये सारी की सारी स्किल्स आप अपनी लाइफ के अंदर लेके आएंगे तो डेफिनेटली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से और जनरल लाइफ में, क्योंकि देखो जी एग्जाम क्रैक करने या जॉब लेने से आपकी लाइफ खत्म नहीं हो जाएगी, आपको लाइफ बहुत लंबी जीनी होती है। और अगर आप स्पोर्ट्स आपके पास है, और आइसिंग ऑन द केक, सोने पे सुहागा क्या चीज होगी, अगर आप किसी स्पोर्ट्स में थोड़ा सा आगे निकल जाते हैं, सर्टिफिकेट्स वगैरह हो जाते हैं, तो आपके डेफिनेटली कल को कहीं पे भी इंटरव्यू देने जाएंगे या फिर आगे जाके जॉब जब स्टार्ट करेंगे तो वहां पे भी आपको खेलने का मौका रहेगा, आप अपने गेम को कंटिन्यू कर सकते हैं अगर वो हो जाता है। अगर वैसा भी नहीं होता तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी गेम में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे नहीं खेल पाया तो मेरी लाइफ तो एकदम बेकार है, ऐसा कुछ नहीं होता। गेम आपको ये सारी चीजें तो सिखाएगा ही, चाहे वो आपको नेशनल लेवल पे लेके जाए ना ले रहे, ये सब चीजें तो आपको सीखेंगे। और ये चीजें सीखेंगे तो लाइफ में बड़ा मजा रहेगा। तो पढ़ते रहिए, पढ़ना तो जरूरी है डेफिनेटली, लेकिन लोग ऐसा, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि भैया मैं तो जब से तैयारी करनी शुरू की मैंने सब कुछ छोड़ दिया। वैसा नहीं करना भाई, अपनी बैलेंस जो अपनी लाइफ को रखता है ना वो जरूर कामयाब होगा। उसमें ये नहीं, कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं बोलता कि भैया तुम 24 घंटे पढ़ाई करो। भाई यूपीएससी भी करना है ना, 10 घंटे पढ़ लो, 2 घंटा अपना खेलने का समय निकाल सकते हो, 1 घंटा निकाल सकते हो, एक शेड्यूल बना सकते हो। किसी एग्जाम ने ऐसा डिमांड तो किया नहीं कि भाई नहीं तुमने 4 घंटे खेला तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो सकता, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सीखते रहिए।